सबसे बड़ी डेवलपमेंट वो ये है कि यूरोपियन यूनियन ने अपना एक नया प्रोजेक्ट अनाउंस किया है जिसका नाम है ग्लोबल गेटवे। और ये क्या कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जी इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क जो है वो उसमें ये लेके जाएंगे। पाकिस्तान ने अपने आप को क्यों महदूद कर लिया है सिर्फ और सिर्फ चाइना और सी पैक के ऊपर, जबकि इंडिया ने अपनी तमाम ऑप्शंस ओपन रखी हुई हैं। वो ग्लोबल गेटवे के भी मेंबर बनेंगे, वो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के भी मेंबर है, B3W के भी मेंबर है। देखिए, जब दो बड़े मेजर इकोनॉमीज आसपास में होना तो राइवलरी कंपटीशन एक्सपेक्टेड, पर चाइना भी इस तरह का इंडिया इज इंडिया। उधर चाइनीज ने $12 अरब के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बंद कर दिए हुए हैं। ये 2021 वाला इंडिया है और इकोनॉमी वाइज, मिलिट्री वाइज, डिप्लोमेसी वाइज बहुत बहुत स्ट्रांग है। और सबसे बढ़ के सप्लाई चेन है जो कि अब चाइना से निकल के बहुत हद तक इंडिया में भी आ रही है। और ये कोविड की वजह से द वर्ल्ड इज ट्राइंग टू रिलाई ऑन इंडिया। दोस्तों, मैं आपको कुछ एक्सक्लूसिव खबर देना चाह रहा हूँ। एक नई डेवलपमेंट हुई है। चाइना ने तो एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बनाया और उसके जरिए उन्होंने 6 कॉरिडोर बनाए, जिसमें से एक कॉरिडोर पाकिस्तान से गुजरता है जिसको हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिकन ने ये महसूस करना शुरू कर दिया कि हम तो अकेले रह गए हैं और अगर चाइना इसी तरह पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट्स करता रहा तो हम क्या करेंगे। तो वो एक नया इनिशिएटिव लेके आए जिसका नाम था बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, B3W इनिशिएटिव। $40 ट्रिलियन का ये प्रोजेक्ट है। अब ये टेक्निकली तो जब G7 का इजलास लंदन में हुआ था उसमें ये बात हुई, लेकिन अभी हाल ही में जब इंडिया के वजीर आजम और सारे ममालिक जो है वो COP26 के लिए ग्लासगो में इकट्ठे हुए तो दोबारा वहां पे बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड का इजलास हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट वो ये है कि यूरोपियन यूनियन ने अपना एक नया प्रोजेक्ट अनाउंस किया है जिसका नाम है ग्लोबल गेटवे। और ये क्या कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जी इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क जो है वो उसमें ये लेके जाएंगे और वो डिजिटल कनेक्टिविटी की बात करेंगे 27 ममालिक की। अब ये जो है यह यूरोपियन स्ट्रेटजी फॉर द ग्लोबल गेटवे पार्टनरशिप, बेसिकली इसका नाम ये है, लेकिन इन शॉर्ट में इसको ग्लोबल गेटवे कहा जा रहा है। अब इसमें यह है कि जो जियोग्राफिक रीजन्स हैं, जो डिजिटल ट्रांजिशंस हो रही हैं, क्लीन एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, ट्रांसपोर्ट के जो मिसाइल हैं, पीपल टू पीपल कनेक्शन है, ट्रेड है और सबसे बढ़ के सप्लाई चेन है जो कि अब चाइना से निकल के बहुत हद तक इंडिया में भी आ रही है। और ये कोविड की वजह से द वर्ल्ड इज ट्राइंग टू रिलाई ऑन इंडिया। अब ये जो इन्वेस्टमेंट्स होंगी, इन चीजों पे जो इन्वेस्टमेंट्स होंगी, जैसे मैंने डिजिटल ट्रांजिशन की बात की, क्लीन एनर्जी की बात की, ट्रांसपोर्ट की बात की, और ना भूलिएगा कि जो इंडिया है वो ऑलरेडी इंडो पैसिफिक में जो एक फोरम है जिसको क्वाड कहते हैं उसका मेंबर है। अब यूरोपियन यूनियन ने कहा कि अमेरिका ने तो अकेले एक बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड बना लिया, हम क्यों ना अपना एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म रखें। अब जो मैं बात करना चाह रहा हूं, जो सेंट्रल थीसिस में देना चाह रहा हूं, वो ये है कि पाकिस्तान ने अपने आप को क्यों महदूद कर लिया है सिर्फ और सिर्फ चाइना और सी पैक के ऊपर, जबकि इंडिया ने अपनी तमाम ऑप्शंस ओपन रखी हुई हैं। वो ग्लोबल गेटवे के भी मेंबर बनेंगे, वो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के भी मेंबर है, B3W के भी मेंबर है, और वो उसके चाइना के साथ $100 बिलियन प्लस बायलैटरल ट्रेड भी अपनी ले गए हैं। सो उन्होंने किस तरह अपने आप को एक ओपन रखा हुआ है। और सीपैक की हमारी जो पोजीशन इस वक्त ये है कि आज जो पाकिस्तान की जो सीपैक अथॉरिटी के हेड हैं और हमारे जो असद उमर साहब हैं, जो एक प्लानिंग कमीशन को भी चलाते रहे हैं और कोविड वगैरह की चीजों को भी देख रहे हैं, उन्होंने तकरीबन 70 जो चाइनीज कंपनीज हैं उनको आज ब्रीफिंग दी है। उधर चाइनीज ने $12 अरब के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बंद कर दिए हुए हैं। और पाकिस्तान की जो सीपैक अथॉरिटी के हेड हैं, चेयरमैन है खालिद मंसूर, उन्होंने लेटर लिखा है कि भाई चाइनीज कंपनियों को कि अपनी जो चीजें हैं वो पूरी करें। ये जो यूरोपियन यूनियन की स्ट्रैटेजी है, यूरोपियन स्ट्रैटेजी फॉर द ग्लोबल गेटवे पार्टनरशिप, जिसकी मैंने बताया कि किन चीजों में काम करेंगे, क्लीन एनर्जी को देखेंगे, डिजिटल ट्रांजिशन को देखेंगे, ट्रांसपोर्ट के मिसाइल देखेंगे, पीपल टू पीपल कनेक्शंस और ट्रेड और सप्लाई चेन के मिसाइल को देखेंगे। अब ये इस पे काम करेंगे।
अब हमारा तो यूरोप से कोई ताल्लुक नहीं है ना ही हमें यूरोप मुश्किल लिफ्ट कराएगा, क्योंकि हम तो तरले कर रहे हैं पहले कि जीएसपी प्लस स्टेटस नाम से ले लीजिएगा। और उधर इंडिया जो है वो यूरोप के तमाम ममालिक के साथ पहले तो उनके बायलैटरल ताल्लुकात भी बड़े मुनासिब हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं, भले फ्रांस हो, इटली हो, जर्मनी हो, सब ममालिक के साथ। और अबव ऑल उन्होंने अपनी जो है वो मल्टीलैटरल फोरम्स में भी ठीक है, और हमने जो है वो अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दिया है और दुनिया एक ही रेफरेंस से जानती है, अफगानिस्तान। मैं अगले दिन कहीं भी मुलाकात कर रहा था तो मैंने वहां पे ये कहा कि पाकिस्तान का जो मौकफ है उसको सही अंदाज से समझा जाए। पहले दुनिया ने 20 साल, बल्कि मैं कहूंगा 40 साल, दुनिया ने 40 साल पाकिस्तान को अफगानिस्तान के लेंस से देखा है। अगले 20 साल अगर आपने पाकिस्तान को चाइनीज लेंस से देखा तो पाकिस्तान तो गया, पाकिस्तान की अपनी आइडेंटिटी कहां पे गई, फिर पाकिस्तान के अपने इश्यूज कहां पे गए। अगर पहले आपने हमें अफगानिस्तान के लेंस से देखा है, जिस मुल्क ने भी देखें आप जो अपने पॉइंट मैन एस्टैब्लिश किए थे वो एफपैक था, अफगानिस्तान पाकिस्तान। और दूसरी तरफ अभी वो सारा हमें चाइना की नजर से देखते हैं। मैं कोई बहुत 10-20 साल पुरानी बातें नहीं कर रहा हूँ, अभी 10 साल पुरानी वाली बातें हैं, कहाँ गई है, ये होता नहीं है। यस, देखिए जब दो बड़े मेजर इकोनॉमीज आसपास में होना तो राइवलरी कंपटीशन एक्सपेक्टेड है। पर चाइना भी इस तरह का इंडिया इज नॉट ताइवान कि आप कुछ कीजिए और हम कुछ नहीं करेंगे, तो चाइना को करिए। देखिए उनको मुंहतोड़ जवाब भी मिला, अपना अपना एनालिसिस है स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल और पॉलिटिकल और मिलिट्री लेवल में, पर इंडिया हैज टेकन चाइना हेड ऑन। सो चाइना को उसका सबक समझ में आ गया कि 1962 वाला इंडिया नहीं है, ये 2021 वाला इंडिया है। और इकोनॉमी वाइज, मिलिट्री वाइज, डिप्लोमेसी वाइज बहुत बहुत स्ट्रांग है। अदरवाइज इतना इजी और ऐसे होता तो फिर आ जाते हैं, से अंदर नहीं आ पाए ना। सो दैट्स द थिंग, इट्स नॉट